हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमांचल। आज हम बात करेंगे हिट 3 मूवी के बारे में। दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय शैलेश कोलानू एंड इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय नानी हिमसेल्फ अंडर वॉलपोस्टर सिनेमा एंड यूनानिमस प्रोडक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये मूवी इस फ्रेंचाइज की थर्ड मूवी है। इससे पहले 2 मूवीज आ चुके हैं, जहां पे पहले मूवी का नाम था हिट द फर्स्ट केस, जिसमें विश्वक सेन मेन हीरो थे, वेयर एज हिट द सेकेंड केस में अडविशेष हीरो थे। नाउ इस मूवी में अपने मेन एक्टर नानी है। वैसे आपने हिट द फर्स्ट केस नहीं देखी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड टू वॉच इट। एंड फर्स्ट मूवी की तो हिंदी में रीमेक भी बन चुकी है, जिसमें राजकुमार राव लीड है। सेकेंड मूवी फर्स्ट मूवी जितना अच्छा नहीं थी, बट इट वॉज गुड। एक अच्छी क्राइम और इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर थी। नाउ कमिंग टू द थर्ड मूवी, इसको फर्स्ट मूवी से तो कंपेयर नहीं कर सकते, सो लेट्स कंपेयर इट विद द सेकेंड मूवी। नाउ सेकेंड मूवी से कंपेयर करें तो ये उसके जितना अच्छी नहीं है, बट इट वॉज ओके। इट वॉज जस्ट अ वन टाइम वॉच फॉर मी। ये मूवी एक्चुअली एक आउट एंड आउट एक्शन मूवी है। आपको इस मूवी में इन्वेस्टिगेटिव पार्ट ज्यादा नहीं दिखेगा, जो कि भर भर के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में था। एंड आई थिंक दैट इज वाई फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट was so much likable. Now in the third part, मोस्ट ऑफ द मूवी में एक्शन है। शायद इसलिए मुझे ये मूवी ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि इस तरह के एक्शन मूवीज मैंने बहुत देख रखी है एंड ये मूवी कुछ नया आपको नहीं दिखाती है। तो मेरे हिसाब से अगर ये मूवी में इन्वेस्टिगेटिव पार्ट ज़्यादा होता तो मे बी इट वुड हैव बीन बेटर। अगर मैं फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी के बारे में बात करूं तो इसका फर्स्ट एक्शन सीन मुझे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैमरा मूवमेंट शेकी था, तो मैं एक्शन को फॉलो नहीं कर पाया। बट फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी में कुछ इन्वेस्टिगेटिव पार्ट था एंड आई थिंक दैट्स वाई मुझे फर्स्ट हाफ ज़्यादा अच्छा लगा कंपेयर टू द सेकेंड हाफ। नाउ कमिंग टू द स्टोरी ऑफ द मूवी, स्टोरी ये है कि स्टार्टिंग में ही अपने मेन हीरो नानी को किसी का मर्डर करते हुए दिखाया जाता है। नाउ अब उस मर्डर को करने के बाद वो खुद उसी मर्डर को इन्वेस्टिगेट करता है, बिकॉज ही इज ऑल्सो द पुलिस। देन आफ्टर सम टाइम अपना मेन हीरो सेकेंड मर्डर भी सेम तरीके से करने लगता है। बट जब ये सेकेंड मर्डर करता है तब अपने मेन हीरो की कोलीग उसको पकड़ लेती है। देन मूवी में हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टोरी कश्मीर में टेक प्लेस होती है एंड वहीं पे हमको एक्सप्लेन किया जाता है कि अपना मेन हीरो ये मर्डर क्यों कर रहा है। देन श्रीनिधि शेट्टी जो इस मूवी की हीरोइन है, फर्स्ट हाफ में ज़्यादा दिखती नहीं, बस 2 बार ही अपीयरेंस है एंड दोनों बार ठीक था, बट उनका रोल सेकेंड हाफ में बहुत ज़्यादा है। नाउ अपना अर्जुन सरकार ये मर्डर्स क्यों कर रहा है, इज ही द एक्चुअल विलन और देयर इज समबडी एल्स फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। एंड अगेन बिकॉज फर्स्ट हाफ में इन्वेस्टिगेटिव पार्ट ज़्यादा होता है तो मूवी इंटरेस्टिंग चलते जाता है, जहाँ पे सेकेंड पार्ट में सेकेंड हाफ में आपको स्टोरी पूरा समझ में आता है तो बस एक्शन ही चलता रहता है। देन यू डोंट कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स, जो हो रहा है वो देखते रहते हो आप। हालांकि कुछ एक्शन सीन्स अच्छे हैं जहाँ पे कैमरा शेक नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है कि मूवी में कुछ अलग ही दिखा दिया। ये सब चीज़ आपने पहले देख लिया होगा अगर आप एक्शन मूवीज के बफ है तो। एंड अगेन इस मूवी का विलन बहुत ज़्यादा वीक है। ही डजंट इवन गेट अ चांस टू स्टैंड अगेंस्ट आवर मेन हीरो एंड उसके मोटिवेशन बिहाइंड द किलिंग्स एंड मोटिवेटिंग अदर पीपल टू किल वाज जस्ट बुलशिट। तो या गाइस, दिस वाज माय शॉर्ट ओपिनियन अबाउट हिट 3 मूवी। अगर आप नानी के फैन हो तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, वरना आई थिंक देयर आर बेटर मूवीज एट द थिएटर देन दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।